इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सेटलिंग अब्रॉड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, पे ऑल फी आफ्टर वीजा। हत्या की वारदात से दहला गुरुग्राम, रोहतक के पूर्व पार्षद की गोली मारकर हत्या, पीजी में हुआ विवाद बताया जा रहा है मर्डर की वजह। हत्या की वारदात सीसीटीवी में हुई कैद। रेवाड़ी में रफ्तार का कहर, सड़क हादसे में 4 युवकों की मौत, 1 घायल। तेज रफ्तार डंपर ने मारी कार को टक्कर, डंपर कब्जे में लेकर पुलिस ने शुरू की जांच। दिल्ली पहलवान हत्या मामले में पुलिस को ओलंपियन सुशील कुमार की तलाश, हरियाणा में छापेमारी कर रही दिल्ली पुलिस। मंगलवार की रात झगड़े में हुआ था जूनियर पहलवान का कत्ल। कोरोना की तीसरी लहर पर सुप्रीम कोर्ट चिंतित, कहा तीसरी लहर का बच्चों पर हो सकता है असर, बच्चों की वैक्सीन के बारे में जल्द सोचे केंद्र। कोरोना के इलाज पर हरियाणा सरकार का फैसला, इलाज में अब आयुर्वेद का भी सहारा लेगी सरकार। टेलीमेडिसिन नाम से हेल्पलाइन सेवा की शुरुआत, 1075 नंबर पर आयुर्वेद एक्सपर्ट देंगे जरूरी सलाह। आंदोलनकारी किसानों की वैक्सीनेशन का फिर छिड़ा राग, स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का बयान, सरकार निभा रही है अपना धर्म, लेकिन किसान नेताओं का टेस्टिंग और वैक्सीनेशन से इनकार। किसी की मौत हुई तो किसान नेता देंगे जवाब। कोरोना काल में मोर्चा मजबूत करने में जुटे किसान, गोहाना से बड़ी संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉलियों में गेहूं और अन्य सामान लेकर रवाना हुआ काफिला, कहा कृषि कानून रद्द होने तक जारी रहेगा आंदोलन। हिमाचल में मिनी लॉकडाउन पर छिड़ी सियासत, कोरोना कर्फ्यू शब्द से कांग्रेस को परेशानी। प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर बोले, कोरोना कर्फ्यू शब्द विरोधाभासी। गोहाना में डॉक्टर को सस्पेंड करने के मामले ने पकड़ा तूल, बर्खास्त डॉक्टर ने लगाए गंभीर आरोप, नेताओं को खुश करने के लिए की गई कार्रवाई, डायरेक्टर से निष्पक्ष जांच की मांग। बठिंडा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, मेडिकल वेस्ट को प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने किया जब्त, नहर पर मिला था मेडिकल वेस्ट, निजी अस्पताल पर है आरोप। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्तेश नैन मोर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर गुरुग्राम से, जहां हत्या की वारदात के बाद से सनसनी है। रोहतक के पूर्व पार्षद की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पीजी में विवाद इस हत्या की वजह बताया जा रहा है। हत्या की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। आरोप मनीष और जोंटी नाम के 2 शख्स हैं, इन पर लगा है। हत्या के बाद से दोनों आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। संदीप पर इससे पहले भी हमला हो चुका था। सांपला के पूर्व पार्षद थे संदीप, जिनकी हत्या की है, गोली मारकर हत्या की है। और कैसे इस वारदात को अंजाम दिया गया, आपको वारदात की सीसीटीवी फुटेज हम दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कैसे सांपला के पूर्व पार्षद संदीप को गोली मारी गई। विवाद पीजी को लेकर हुआ था, इसके बाद इस वारदात को अंजाम दिया गया। संदीप पर गोली चलाई गई। गोली चलाने का आरोप मनीष और जोंटी पर लगा है। हत्या के बाद से आरोपी फरार है। संदीप पर जानकारी के मुताबिक पहले भी हमला हो चुका था। सांपला के पूर्व पार्षद थे संदीप। और जानकारी अपडेट के साथ मेरे सहयोगी गुरुग्राम से धर्मवीर शर्मा जुड़े हैं फोन लाइन से। धर्मवीर, बड़ी वारदात को गुरुग्राम में अंजाम दिया गया है, दोनों आरोपी फरार थे। फिलहाल पुलिस क्या जानकारी दे पाई है और क्या इस हत्याकांड की वजह निकलकर सामने आ पाई है? देखिए, संदीप जो है ये रोहतक के सांपला का रहने वाला था और वहीं से ये पार्षद भी रहा है। पहले गुरुग्राम के इस्लामपुर की ये वारदात है, जहां पीजी में आपस में विवाद हुआ। उसके बाद मनीष और जोंटी नाम के जो 2 युवक हैं, उन्होंने संदीप की हत्या कर दी। इससे पहले भी एक बार संदीप पर हमला हुआ था और विवाद जो है वो पीजी को लेकर के ही है। फिलहाल दोनों आरोपी जो है वो फरार हैं।
गुरुग्राम पुलिस ने जो सीसीटीवी फुटेज है उसको अपने कब्जे में ले लिया है। पहचान इन दोनों की हो गई है, लेकिन अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है। गुरुग्राम पुलिस का दावा है कि जल्द इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पूरा जो विवाद है वो पीजी को लेकर के ही हुआ था और रात करीब 1 बजे के आसपास की ये घटना है, जब ये आपस में जो है इनका विवाद हुआ और उसके बाद इन दोनों आरोपियों ने संदीप की हत्या कर दी। तो कहीं ना कहीं पहले से ही विवाद चला आ रहा था और इसी विवाद के चलते ही अब इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। मामला दर्ज कर लिया गया है, लेकिन अभी किसी की गिरफ्तारी इस मामले में हुई नहीं है। जी, शुक्रिया धर्मवीर जानकारी के लिए। तो इस मामले में अभी तक किसी को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई है। हालांकि दोनों ही आरोपियों की पहचान हो चुकी है। मनीष और जोंटी पर आरोप है इस वारदात को अंजाम देने का। वारदात को कैसे अंजाम दिया गया वो तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। संदीप जो कि सांपला से पूर्व पार्षद था, इस पूरे हत्याकांड की वजह जो निकलकर सामने आ पाई है, पीजी को लेकर विवाद हुआ था दोनों पक्षों में और ये पहला हमला नहीं था। इससे पहले भी संदीप पर हमला हो चुका था, लेकिन इस बार गोली दागी गई और संदीप की हत्या कर दी गई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं किस तरीके से गुरुग्राम में एक हत्या को अंजाम दिया गया। हत्या की इस वारदात की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है। सांपला से पूर्व पार्षद संदीप बताया गया जिसकी हत्या की गई। हत्या का आरोप मनीष और जोंटी नाम के 2 युवकों पर लगा है। पीजी को लेकर विवाद हुआ था। इस विवाद को कितना गंभीरता से लेते हुए आरोपियों ने संदीप की हत्या की और कैसे हत्या की वो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। जैसा कि मेरे सहयोगी धर्मवीर ने जानकारी दी कि दोनों आरोपियों की पहचान पुलिस कर चुकी है और धरपकड़ के लिए भी कोशिशें जारी है। पुलिस ने दावा किया है कि पहचान होने के बाद अब जल्द ही आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। अगली बड़ी खबर रेवाड़ी से, जहां पर रफ्तार का कहर देखने को मिला। सड़क हादसे में 4 युवकों की मौत हुई है, जबकि उनका एक अन्य साथी गंभीर रूप से घायल हुआ है। तेज रफ्तार डंपर ने कार को टक्कर मारी। कड़ी मशक्कत के बाद कार से शवों को बाहर निकाला गया। डंपर कब्जे में ले लिया गया है। पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी है। नानोल रोड स्थित कुंड गांव के पास ये भीषण हादसा हुआ। जानकारी जो निकलकर सामने आई है कि तेज रफ्तार डंपर था। अक्सर इस जगह पर हादसे होते हैं क्योंकि यहाँ हाईवे बन रहा है, रफ्तार ज्यादा रहती है। ऐसे में लगातार यहाँ पर हादसे होते रहे हैं। अब एक बार फिर से तेज रफ्तार डंपर की वजह से सड़क हादसा, जिसमें 4 युवकों की मौत हुई है, जबकि उनका एक साथी गंभीर रूप से घायल है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, गाड़ी की हालत आप देख सकते हैं। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बुरी तरह से यह हादसा हुआ है, कितनी भीषण तेज रफ्तार के साथ डंपर ने कार को टक्कर मारी है। नारनोल रोड पर कुंड गांव के पास ये भीषण हादसा हुआ। हिंदगढ़ खैराना से लगन समारोह अटेंड करके वापिस अपने घर जा रहे थे। रास्ते में एक हाईवा गाड़ी आई जो अपनी गाड़ी को और स्पीड चलाता हुआ आ रहा था, उससे वो गाड़ी टकरा गई और जिसमें से एक इंजर्ड हो गया, 4 लड़के एट द स्पॉट एक्सपायर हो। पंजाब के गढ़शंकर में भी भयानक हादसा हुआ है। एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हुई है। 3 बच्चों समेत माता पिता की जान गई है। मोटरसाइकिल कार के बीच में टक्कर हुई। जानकारी जो मिल पाई है उसके मुताबिक ट्रॉली को क्रॉस कर रहे थे, तभी कार और बाइक की टक्कर हो गई। इस हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की जान चली गई, जिसमें 3 बच्चे और उनके माता पिता शामिल हैं। काफी दर्दनाक ये हादसा, जिसमें पूरा परिवार खत्म हो गया। मोटरसाइकिल कार के बीच में टक्कर हुई थी। ट्रॉली को पार करते वक्त कार और बाइक की टक्कर, जिसकी वजह से 5 जानें चली गई। कोरोना काल में भी कृषि कानूनों के खिलाफ किसान दिल्ली बॉर्डर पर डटे हैं। उनका आंदोलन जारी है और आंदोलन में बैठे किसानों की वैक्सीनेशन और कोरोना टेस्ट का राग एक बार फिर से छिड़ गया है। किसान आंदोलन में संक्रमित युवक की मौत के बाद हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि सरकार अपना कर्म और धर्म पूरी तरह से निभा रही है। सरकार ने किसानों को टेस्ट और वैक्सीनेशन के लिए अधिकारियों और किसानों की बैठक भी करवाई थी, लेकिन किसान नेताओं ने साफ इनकार कर दिया।
विज ने कहा कि सरकार की तरफ से कैंप लगाए जाने के बावजूद भी किसान वैक्सीन और सैंपल करवाने के लिए तैयार नहीं है। विज ने कहा कि आंदोलन में अगर किसी की संक्रमण से मौत होती है उसका जवाब किसान नेता देंगे। अधिकारियों के साथ इनके नेताओं की मीटिंग भी करवाई, लेकिन किसान नेताओं ने साफ इनकार कर दिया कि ना तो हम कोरोना टेस्ट करवाएंगे, ना किसी को वैक्सीन लगाने के लिए कहेंगे। आप अपना कैंप लगा दो, कोई लगवाना चाहेगा तो लगवा लेगा। मैंने तो स्वास्थ्य विभाग की सारी टीम सारे संसाधनों के साथ भेजी हुई थी और आज भी हमारा वहाँ पे कैंप लगा हुआ है, लेकिन एक हफ्ते में मुश्किल से 1500 लोगों ने वैक्सीनेशन करवाई है। अब जब वो करवाना नहीं चाहते हैं और अगर कोरोना से कोई डेथ होगी तो उसका जवाब तो इन किसान नेताओं को ही देना है। एक तरफ स्वास्थ्य मंत्री का किसान नेताओं पर, किसानों पर बड़ा आरोप कि सरकार का सहयोग नहीं कर रहे, वहीं दिल्ली की तरफ किसान लगातार कूच कर रहे हैं। गोहाना में बड़ी संख्या में किसान दिल्ली के लिए निकले, ट्रैक्टर ट्रॉलियों में गेहूं अन्य सामान लेकर किसान रवाना हुए। कृषि कानून रद्द होने तक आंदोलन जारी रखने की बात कही। गांव कथुरा से राशन के साथ ये लोग दिल्ली बॉर्डर के लिए निकले हैं। बड़ी संख्या में किसान यहां से रवाना हुए। एक बार फिर से दोहराया कि किसान तब तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक केंद्र सरकार तीनों कृषि कानून रद्द नहीं करती। की खाने पीने की, चाहे कोई मजदूर है, चाहे किसान है, कोई भी आदमी है वहाँ खाना खा सकता है। इसलिए गोल्डन हट पे हमारे क्षेत्र के लोग वहाँ अनाज इकट्ठा करेंगे और ये आंदोलन हमारे सोनीपत जिले की सीमा में है, इसलिए सोनीपत जिले की जिम्मेवारी और भी ज्यादा बन जाती है। इसलिए गोहाना क्षेत्र के हर गांव से अनाज इकट्ठा होने लगे हैं और किसी भी कीमत पे किसी भी चीज की हम कमी आंदोलनकारियों को नहीं होने देंगे। चाहे उनको खाने पीने की जरूरत है, चाहे कूलर एसी की जरूरत है, या जो भी जरूरत होगी हम उसकी पूर्ति पूरी करेंगे। अगली बड़ी खबर, हिमाचल में मिनी लॉकडाउन पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने जयराम सरकार को जमकर घेरा है। कोरोना कर्फ्यू शब्द से कांग्रेस को दिक्कत है। कोरोना कर्फ्यू शब्द विरोधाभासी है, ये कांग्रेस हिमाचल के जो अध्यक्ष है कुलदीप राठौर, उनकी तरफ से कहा गया। बसें चलेंगी तो धारा 144 का पालन कैसे होगा, ये भी सवाल उठा है। हिमाचल में 7 मई से अगले 7 दिनों तक कोरोना कर्फ्यू रहेगा। कोरोना की चेन तोड़ने के लिए सरकार ने मिनी लॉकडाउन का फैसला किया कैबिनेट की बैठक के बाद और कहा कि जो बंदिशें पहले थी वो भी लागू रहेंगी, लेकिन कुछ और बंदिशों को बढ़ाया गया है। लेकिन इस बीच कांग्रेस ने ऐतराज जताया है कोरोना कर्फ्यू शब्द को लेकर और यहां कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा कि कोरोना कर्फ्यू शब्द विरोधाभासी है। उनकी तरफ से सवाल यह भी उठाया गया कि बसें चलेंगी तो धारा 144 का पालन कैसे होगा। बधाई देना चाहता हूं सरकार को कि एक नई शब्दावली का जो है इस्तेमाल किया, क्योंकि इससे पहले हमने ये शब्द सुने नहीं थे। एक नई शब्दावली को इजाद करने के लिए सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। बसों में बैठते ही धारा 144 खत्म हो जाती है, क्योंकि वहां 50% सवारियों के साथ आपने इजाजत दी है। जो ये सरकार ने घोषणा की है, इसमें इतनी ज्यादा विसंगतियां, इतना ज्यादा विरोधाभास है, कोई स्थिति स्पष्ट नहीं। अगली बड़ी खबर, हरियाणा से कोरोना के इलाज पर हरियाणा सरकार का फैसला। इलाज में अब आयुर्वेद का भी सरकार सहारा लेगी। टेलीमेडिसिन नाम से हेल्पलाइन सेवा की शुरुआत की गई है। 1075 नंबर पर आयुर्वेद एक्सपर्ट जरूरी सलाह देंगे। कब और कौन सी दवा लेनी है, ये सब एक्सपर्ट्स की तरफ से बताया जाएगा। रोजाना सुबह 8 से रात 10 बजे तक फोन कर सकेंगे जो लोग यहां मदद लेना चाहते हैं। कोरोना का कहर अब न सिर्फ हरियाणा के शहरों बल्कि गांव-गांव तक नजर आने लगा है। बड़ी तादाद में ग्रामीण इलाकों में भी कोरोना संक्रमण फैल रहा है।
हर गांव में कोरोना के मरीज हैं। कोरोना के इलाज पर अब हरियाणा सरकार का ये महत्वपूर्ण फैसला। इलाज में अब आयुर्वेद का भी सरकार सहारा लेगी। टेलीमेडिसिन नाम से हेल्पलाइन सेवा की शुरुआत की गई है। 1075-1075 नंबर पर आयुर्वेद एक्सपर्ट जरूरी सलाह देंगे। कब और कौन सी दवा लेनी है मरीज को, ये सब कुछ बताया जाएगा। रोजाना सुबह 8 से रात 10 बजे तक यहां कोई भी मदद के लिए फोन कर सकता है। गोहाना से बड़ी खबर, जहां डॉक्टर को सस्पेंड करने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। बर्खास्त डॉक्टर ने गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा कि नेताओं को खुश करने के लिए कार्रवाई की गई है, जांच किए बिना ही कार्रवाई कर दी गई। डॉक्टर कपिल, जिन पर यह कार्रवाई हुई, उनकी तरफ से आरोप की नेताओं को खुश करने के लिए उन पर यह कार्रवाई की गई है। कॉलेज के डायरेक्टर से निष्पक्ष जांच की भी मांग उन्होंने की। बीजेपी नेता के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की है। गोहाना में डॉक्टर को सस्पेंड किया गया था। अब इस मामले ने तूल पकड़ लिया है। डॉक्टर सामने आए हैं जिन पर यह कार्रवाई हुई। बर्खास्त डॉक्टर ने इस मामले में अपनी बात रखते हुए गंभीर आरोप तक लगाए। कहा कि नेताओं को खुश करने के लिए उन पर कार्रवाई हुई, जांच किए बिना ही कार्रवाई कर दी गई। कॉलेज के डायरेक्टर से निष्पक्ष जांच की मांग की है। साथ ही कहा कि बीजेपी नेता के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि मुझे कल सस्पेंड कर दिया गया है, जिसमें मेरी 1% भी गलती नहीं थी और ये सब एक वीआईपी तुष्टिकरण के चलते हुआ है। मैं नॉर्मल वार्ड में नॉर्मल तरीके से अपना काम कर रहा था। इस बीच इंद्रजीत विरमानी, जो कि गोहाना के लोकल पॉलिटिशियन हैं, उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की और बड़े ही रूड तरीके से मुझसे बात करी और ये तक कहा कि तुम्हारा जैसे बंदर डॉक्टर मेरे आगे पीछे घूमते हैं तो मैं नौकरी से निकलवा दूंगा। और ये इतना सब होने के बाद मैं मेरी कंप्लेन लेकर के हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट के पास गया कि सर मेरे साथ ऐसा था। उन्होंने मेरी कुछ नहीं सुनी और थोड़ी देर बाद मुझे डायरेक्ट सस्पेंशन का नोटिस पकड़ा दिया गया कि आपको सस्पेंड कर दिया गया है और हम कुछ नहीं कर सकते। और उसके बाद डायरेक्ट इसको मीडिया में रिलीज कर दिया गया है। देखिए, मुझे भी एक ये मीडिया के माध्यम से संज्ञान में आया है कि जो बीपीएस मेडिकल कॉलेज कानपुर, वहाँ एक डॉक्टर को सस्पेंड किया गया है मिसबिहेव के लिए डायरेक्टर के द्वारा। तो उसके अंदर अभी जो डायरेक्टर एपीएस बत्रा है वो कोविड पॉजिटिव है और क्वारंटीन किए हुए हैं। तो उनसे बात नहीं हो पाई है। जो मेडिकल सुप्रिटेंडेंट है डॉक्टर धीरज, उनसे बात करके इस मैटर पर डिस्कस किया जाएगा कि क्या मैटर है और इस मैटर को जल्दी से जल्दी रिजोल्व। और इस वक्त डॉक्टर कपिल देव हमारे साथ जुड़ गए हैं। इनसे और जानकारी हम लेंगे, इनका पक्ष जानने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर कपिल, जैसा कि अभी हमने सुना भी, आपका सीधा आरोप कि आपको बलि का बकरा बनाया गया है, राजनीति हुई है आपके साथ। आप जरा एक बार फिर न्यूज 18 के दर्शकों को बताएंगे कि आखिर हुआ क्या था और जो बर्खास्तगी की कार्रवाई आपके खिलाफ हुई है, आप उसे क्यों गलत कह रहे हैं? हेलो, हाँ जी, नमस्कार मैम जी। मैम, बर्खास्ती की कार्रवाई मेरे खिलाफ डायरेक्ट कही है। मेरा कोई ओपिनियन तक नहीं लिया गया, कोई मेरे पास इंक्वायरी नहीं कही गई, मेरा स्टेटमेंट तक भी इन्होंने नहीं लिया। ठीक है, जैसा कि मैंने वीडियो में बताया, मैं अपना वार्ड में काम कर रहा था। उसके बाद डायरेक्ट में आया जी। मैंने अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट को अपनी रिटन कंप्लेंट दी। उन्होंने कहा आप इसको अपने एसआर से फॉरवर्ड करवा के लाए। मैं एसआर के पास गया, एसआर मुझे रास्ते में मिले तो उनसे मैंने बात की कि ऐसे ऐसे हुआ। तो उन्होंने बोला कि उस पेशेंट ने सेम मेरे साथ भी ऐसा किया। तो मैंने फिर उनको लेके मैं ऐसा अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट के पास गया। तो उन्होंने जब तक मेरी बात मैंने कहा उनको, तो उन्होंने कहा कि इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, आपका सस्पेंशन का नोटिस निकल गया है, आप डायरेक्टर सर से बात कर सकते हैं, उनके पास जाइए, मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। तो कहीं जब आप उनसे बात कर रहे थे तब आपको लगा या उन्होंने कहा अपनी तरफ से कि उन पर किसी तरह का राजनीतिक दबाव है? हाँ जी मैम, तो राजनीतिक दबाव नहीं होगा तो और क्या होगा? तो वही है ना कि एक डॉक्टर उनके अंदर काम कर रहा है, उसकी 1% भी बात नहीं उन्होंने सुनी, वो नहीं सुनी। विदिन मतलब 1 घंटे के अंदर उन्होंने वो ये लेटर जारी कर दिया मैम। लेकिन जो बीजेपी नेता थे जिन्होंने आप पर आरोप लगाया, शिकायत को आगे तक पहुंचाया और आप उन पर यह भी आरोप लगा रहे हैं कि उन्हीं की वजह से, राजनीति की वजह से आप पर यह कार्रवाई हुई है, वो मसला क्या था? आखिर हालात यहां तक क्यों पहुंचे? वो किस सिलसिले में वहां पहुंचे थे? क्या आपसे कह रहे थे? किस बात को लेकर आप लोगों के बीच में कहा सुनी तू मैं हुई? मैम, नॉर्मल डे की तरह मैं उनके पास गया।
मरीज के पास। तो मैंने उनसे पूछा कि मुझे नहीं पता था कि ये कोई बड़े आदमी है, कोई पॉलिटिशियन है। मैंने उनसे, जैसे हम नॉर्मल पेशेंट से बात करते हैं, कि मैं बोला बाबा आप कब एडमिट हुए यहाँ पे? तो उन्होंने मुझे कहा तुझे नहीं पता क्या? मैं कहा बाबा मेरी ड्यूटी पेशेंट को असेस करना है, डिस्चार्ज करने में। बाहर आउटसाइड ड्यूटी होती है, अंदर डॉक्टर की दूसरी ड्यूटी है। तो बोले फिर तू कौन होता है मुझे डिस्चार्ज करने वाला? तो मैंने इस बीच उनके कहा आप अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करवाइए एक बार। तो मैंने उनका ऑक्सीजन लेवल चेक किया तो वो मतलब उसके हिसाब से ज्यादा आ रहा था। तो मैंने उनके फ्लो को कम कर दिया। तो वो इस चीज को देख के कुछ और भड़क गए कि ये कौन फ्लो कैसे कम कर रहा है, क्योंकि हमें ऊपर से भी ऑर्डर है। और जैसा कि आप लोगों को भी पता है कि ऑक्सीजन का क्राइसिस पूरे कंट्री में पूरे चल रहा है। तो ऑक्सीजन 98-99% चल रही थी उनकी। तो मैंने उस ऑक्सीजन लेवल को टेपर किया, ठीक है। उसके बाद मैंने फिर कहा, वो बोले कि तू मुझे डिस्चार्ज करना। इन्होंने ऐसा अगर मेरे को बोला, कोई बात ना बाबा आप लेट रहिए, ठीक है, आपको नहीं डिस्चार्ज करे, आप आराम से लेट रहिए। तो मैं दूसरे पेशेंट के पास गया। दूसरे पेशेंट के पास मैंने चेक किया उनका। मैंने 1-2 पेशेंट जिनको मैं जरूरत के हिसाब से लग रहा था किसी का कम करना ज्यादा करना, वो मैंने किया, ठीक है। इस बीच वो उनके साथ अपने रिलेटिव को रखे हुए थे। उनको बोला कि इसकी फोटो खींचो और इसको मैं बताता हूँ कौन है। तो उनके रिलेटिव थे, उन्होंने मेरी फोटो खींची, ठीक है। तो मैंने उनको बोला कि आप फोटो नहीं खींच सकते, और वो फिर उन्होंने भी फोटो खींची। फिर भी मैंने उनको बोला कि आप फोटो डिलीट करिए। तो बोले तू अपना नाम बता कौन है तू? मैं बोला मैं डॉक्टर कपिल हूँ। तो बोले तेरे को तेरी औकात दिखाता हूँ, ठीक है, तो तू मुझे जानता नहीं है मैं कौन हूँ, ठीक है। मैं बोला कोई बात नहीं सर, आप अपना काम करिए, ठीक है। इस बीच फिर मैं दूसरे पेशेंट को ट्रीट कर रहा था। उनसे मैं अपना जो भी मेरा काम होता है मैं कर रहा था। तो वो फोन, लेकिन अब क्या उम्मीद है आपको कि आपकी बात सुनी जाएगी? मैम उम्मीद तो अभी तक कल तक तो नहीं थी, लेकिन अब इन लोगों के पास इतना प्रेशर आ गया है कि वो मेरी बात सुनने के लिए तैयार है। लेकिन आज भी मुझे उम्मीद करते हैं कि इस पूरे मसले पर आपका पक्ष भी जाना जाए। शुक्रिया डॉक्टर हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे डॉक्टर कपिल, जिनकी तरफ से आरोप लगाया गया कि इनकी बर्खास्तगी में राजनीति हुई, राजनीतिक दबाव के चलते बेवजह उन पर यह कार्रवाई हुई और उनका पक्ष जाने बगैर ही उनको बर्खास्त कर दिया गया। और यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।